खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने आपका प्रत्याशी अभी चयन नहीं किया है। जैसे कि आपके मौजूदा सांसद मौलाना अशरफ कासमी साहब को जाने के बाद अभी भी किशनगंज के माहौल, जो चुनावी माहौल है, काफी गरमाई हुई है। खासतौर पे महागठबंधन के यहाँ पर कई प्रत्याशी का नाम आ रहा है, जैसे तौसीफ आलम साहब का नाम है, असलम अलीक साहब का नाम है, मौलाना साहब के छोटे भाई जो है जाहिदुर रहमान साहब, उनका नाम चल रहा है, कुछ लोगों का डॉक्टर जावेद साहब के नाम पर है, कुछ जलील मस्तान के नाम पर है। तो आपके आला कमान अब तक आपका प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके तरफ से क्या मांग है, किसको टिकट दिया जाए ताकि मौलाना साहब का जो स्थान है उसको भरपाई कर सके? हमारे जो भी कांग्रेस का टिकट लेकर आएंगे, हम जनता सब सपोर्ट उनके रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के टिकट पर ही आप चाहे जिसको टिकट मिले आप उनके साथ होंगे? जी उन्हीं के साथ है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए मगर हम एक तरफ नहीं हो सकते, कांग्रेस के साथ। तो जी हाँ, ये थे जनाब अजीमुद्दीन साहब, राजद प्रखंड अध्यक्ष चेराघाट, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि जो भी महागठबंधन जिसको टिकट देगी, आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार है। बड़ा पंचायत मदन अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 2019 आने वाला पार्लियामेंट चुनाव में आपका क्या सोच है? हमारा सोच है कि जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो हम लोगों का विकास करे, हम लोग उनको वोट देंगे, किसी पार्टी से नहीं मतलब। यानी कि आप पार्टी के नाम पर वोट नहीं देंगे, कैंडिडेट के नाम पर वोट देंगे, जो कि किशनगंज बदहाली है, उस हालात को पार्लियामेंट तक उठाता है। तो मैं उसका नाम जाना चाहूंगा, कैसा कैंडिडेट चुना जाएंगे आप? जो साफ सुथरा हो, जो यहाँ का विकास करेगा, उसी को हम वोट देंगे कैंडिडेट देखने पर। तो खास तौर पे साफ सुथरा आप कहा जाए तो किसको साफ सुथरा कहेंगे? जैसे कि आगामी पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ कैंडिडेट का नाम आ रहा है, जैसे नाम स्वरूप आपके बहादुर के विधायक जो तौसीफ आलम साहब, किशनगंज के विधायक जावेद साहब और अमोर के विधायक जलील मस्तान साहब और पूर्व विधायक पचास अहमद के अख्तरुल इरमान साहब, कई नाम जो है कि आने वाला पार्लियामेंट से अपना किस्मत आजमाएंगे। इस चारों नाम में से आपको किस नाम को अच्छा लग रहा है, या फिर कौन प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जो किशनगंज की बदहाली को लेकर के पार्लियामेंट तक यानी कि संसद को उठा सके? तो अशरफ साहब नहीं आ रहे हैं क्या? अशरफ साहब का नाम नहीं, सैयद महमूद अशरफ साहब जो इनका नाम है। हाँ, तो हम लोग सैयद अशरफ साहब को पसंद करेंगे। अच्छा, सैयद महमूद अशरफ साहब, चाहे उसको टिकट जेडीयू को दे या ना दे, दलीय ही आए, यानी कि सैयद महमूद अशरफ साहब को आप अपना कीमती वोट आए। जी हाँ, यदि हमारे मदन अग्रवाल जी भोला पंचायत के निवासी हैं और इस बार आने वाला लोकसभा चुनाव में आपका क्या रहे, आपका कीमती वोट किसे देना रहेगा? मोदी को, यानी कि भाजपा पार्टी को। तो भाजपा का प्रत्याशी अभी आपके किशनगंज से घोषित नहीं हुआ है, आप किस कैंडिडेट को अगर टिकट दे कि आपका किशनगंज का भला हो सके और उसको आप अपना वोट देंगे? बढ़िया चुन के वोट दिया जाएगा। जैसे आपका लग रहा है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए? जैसे सैयद महमूद अशरफ साहब जेडीयू से हैं, उसके बाद दिलीप जायसवाल साहब हैं, तो किसको टिकट दिया जाए ताकि किशनगंज से बहुमत मिले और वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठा सके? यानी कि आप भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है टिकट किसको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी रामप्रसाद जी, जो कि आपने अपना प्रतिक्रिया मोहम्मद शफीक आलम जी, आप भोला पंचायत से हैं। तो जैसे कि किशनगंज के जो वर्तमान सांसद के मौलाना अशरफ कासमी साहब जो चले गए, लेकिन अब कुछ ही दिन बाद 70 से 80 दिन बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है और आपके किशनगंज के जो अगला सांसद कौन होंगे, किसको वोट देना चाहेंगे आप? मौलाना अख्तरुल साहब का भाई जी को। मौलाना अख्तरुल नहीं है, मौलाना असरारुल साहब है, उनका भाई जी, उनका भाई यानी कि जाहिदुर रहमान साहब को अपना वोट करेंगे। तो शफीक साहब, नाम शफीक साहब जो कि मौलाना असरारुल हक साहब जो मजदूर से चले गए, उनके छोटे भाई जाहिदुर रहमान साहब अगर चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी पर आए या फिर पार्टी का किसी भी टिकट लेकर के आए तो अपना वोट शफीक साहब को देंगे। तो ये जनाब शफीक साहब, अब मैं अगला TN गुप्ता जी, आगामी लोकसभा चुनाव में आपका क्या सोच है? जैसे कि आजादी से अब तक 72 साल बीत गई, किशनगंज के हालात जस को तक, लेकिन अब तक कोई तबादला नहीं हो पाई है। इससे पहले हम लोगों ने नसीरुद्दीन साहब को एमपी बनाया, MG अकबर साहब को बनाया और सैयद सहारा साहब को बनाया और हमारे बीच से गुजर गए मौलाना अशरफ साहब, उसको भी एमपी बनाया। लेकिन अब हालात किशनगंज के जस को तक है, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है कि किस कैंडिडेट को वोट दिया जाए ताकि आपके इलाके की हालात बदल सके? जी, ऐसे तो मैं एनडीए में पहले से रह चुका हूँ और मौलाना महमूद अशरफ के बहुत करीबी भी रहा हूँ। उनके जितने भी भाषण हुए हैं किशनगंज चाहे जहाँ भी, मैं वहाँ गया हूँ
और उम्मीद है कि एनडीए का गठबंधन से उनको टिकट मिलेगा और इंशाअल्लाह अगर मिलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद अशरफ साहब को वोट देंगे। अगर मोहम्मद अशरफ साहब को टिकट नहीं मिलती है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि किशनगंज लोकसभा की एनडीए के प्रत्याशी मुनाजिर हसन का नाम चर्चा किया था। अगर मोहम्मद अशरफ को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को टिकट मिल जाती है, तो आपको क्या फैसला होगा? तो उस हिसाब से हमें तो उम्मीद है कि मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब को भी हम लोग अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनेंगे। यानी कि उसको टिकट ना मिले तो आप निर्दलीय पर आने की कोशिश करेंगे, और निर्दलीय पर भी आती है तो आप उसको वोट करेंगे। हाँ, मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब को हम वोट देंगे। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब को वोट करेंगे। ये तो हमारे टीएन गुप्ता जी को मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे किशनगंज का सियासी माहौल गर्म होते जा रहा है। जैसे अब महीना का नाम ना बताओ, अब दिन में ही बताओ कि 70 से 80 दिन ही सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन का बाकी रह गया। तो आपके पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका कीमती वोट, आपका बहुमूल्य वोट, जो कि लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करता है, आप इसे किसे अपना मतदान करना चाहेंगे? महमूद अशरफ साहब। जैसे कि चुनावी माहौल में उसका किशनगंज में सियासी हलकों से यानी कि एनडीए गठबंधन टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, खास करके जेडीयू पर। महमूद अशरफ साहब को आपने अपना जीती को देना चाहिए, और क्या आपको लग रहा है कि महमूद अशरफ साहब अगर टिकट मिल जाए तो वो आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा पाएंगे? हमारा आवाज को उठा पाएंगे। अगर उसको टिकट ना मिले तो दूसरा फिर सोचा जाएगा। तो यानी कि हालात के हिसाब से सोचा जाएगा कि जिसको टिकट मिलेगी, यानी कि आप भाजपा गठबंधन को ही अपना वोट करेंगे। तो ये थे हमारे सलाहुद्दीन साहब, जो कि महमूद अशरफ साहब के पक्ष में अपनी बात को रख रहे थे। सांसद चुनाव में आप अपना कीमती वोट कैसे देंगे? हाथ छाप को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को देंगे। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट का नाम आपको पता है? हाँ भाई, हाँ। क्या नाम है उसका? तौसीफ साहब को आप अपना कीमती वोट देंगे, जो कि आपका अभी मौजूदा विधायक है, उसको आप विधायक से सांसद बनाना चाहेंगे। जैसे जनाब बशीर साहब जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अब हम ले सकता हूँ सांसद चुनाव में आप अपना कीमती वोट कैसे देंगे? हाथ छाप को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को देंगे। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट का नाम आपको पता है? हाँ भाई, हाँ। क्या नाम है उसका? तौसीफ साहब को आप अपना कीमती वोट देंगे, जो कि आपका अभी मौजूदा विधायक है, उसको आप विधायक से सांसद बनाना चाहेंगे। जैसे जनाब बशीर साहब जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अब हम ले सकता हूँ मोहम्मद फिरोज आलम जी। अब किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, और साथ ही साथ जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, और खासतौर पर किशनगंज का सियासी माहौल भी गर्म होते जा रहा है। जैसे आपके वर्तमान सांसद मौलाना साहब किशनगंज से चले गए, अब अगला सांसद के रूप में आप किशनगंज से किसे देखना चाहेंगे? जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसे देंगे वोट। कैंडिडेट अच्छा होगा आप उसको देंगे, पार्टी के नाम पर देंगे या फिर कैंडिडेट के नाम पर देंगे? नहीं, हम देंगे काम जो अच्छा करे, जो विकास का काम करे, उसको देंगे वोट। तो उसका नाम मैं जानना चाहूंगा, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा चेहरा जो आपके सामने है, जो कि उसको आपको अच्छा लगता है, उसको जिताने पर आपका समस्या, आपके किशनगंज के हालात को लेकर के पटना से दिल्ली तक पहुंचा सके? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री है। आपका किशनगंज का किसे आप वोट देना चाहेंगे? जैसे कि सैयद महमूद अशरफ साहब है, अख्तर इमाम साहब है, तौसीफ साहब का नाम चर्चे में है, डॉक्टर जावेद साहब का नाम चर्चे में है, जलील मस्तान साहब का है, और असलम अली साहब का कुछ और चेहरे का भी नाम है। तो अब इस कई नाम में किसको आपको अच्छा लगता है? देखिए, नाम से तो वाकिफ नहीं है, जब तक हम देखेंगे नहीं कौन काम बढ़िया करता है, अपना किशनगंज का विकास चाहता है और विकास करेगा, हम उसको वोट देंगे। यानी कि आप मिला जुला के ये कहना चाहेंगे कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक आएगा, सारे प्रत्याशी आपके तेरागाछ के दौरे में होंगे, जिसको आपको अच्छा लगेगा, जो लगेगा कि जिसकी बातों में दम है, जिसके काम में दम है, उसको आप जिताएंगे, अपना वोट देंगे। एकदम डेफिनेटली मैं यही काम करूँगा। जी ये थे जनाब, क्या नाम बताया? मोहम्मद फिरोज आलम साहब, जो आप कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, हम सारे प्रत्याशियों को देखेंगे, जिसको अच्छा लगे उसे अपना वोट देंगे। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2019 लोकसभा चुनाव किशनगंज के हालात पर बड़ा पंचायत के वार्ड संख्या 11 पर हम लोग अभी उपस्थित है। लोगों से जानना चाहूंगा, और खासतौर पर जनाब कमरुल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार 2019 में लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या सोच है?
चुनाव होना चाहिए, यही सोच है और क्या। नहीं, आप चुनाव मैदान में कुछ प्रत्याशी आएंगे, खासतौर पे एमआईएम के होंगे, कुछ एनडीए गठबंधन के होंगे, कुछ कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन के होंगे, तो आप किसके पक्ष में अपना वोट देना चाहेंगे? पक्ष क्या, यहाँ देखिए, यहाँ तो हम लोग हर तरह का एमपी बनाए, हमारा विकास हुआ नहीं, ठीक है। हम 1957 में ताहिर साहब को एमपी बनाए, तस्लीमुद्दीन साहब को 3 बार बनाए, कांग्रेस का भी एमपी बनाए, आरजेडी का भी बनाए, लखनलाल कपूर को भी बनाए, यहाँ तक के हमारे मौलाना भी 10 साल रहे, ठीक है। और एक जमाना ऐसा भी आया कि शाहनवाज यहाँ से एमपी भी बना, उसके बाद मिनिस्टर भी बना, तब भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। अब हम लोग को ये फैसला करना चाहिए कि हम लोग को एमपी एमएलए का जरूरत नहीं है, एक नेता की जरूरत है जो हमारी रहनुमाई करे, समझे। यहाँ किसको आप चुनना चाहेंगे? जैसे कि आप पार्टी के नाम पर आप एनडीए के बारे में भी, शाहनवाज के बारे में बताए, उसके बाद कांग्रेस के बारे में भी आप कांग्रेस मौलाना साहब के बारे में बताए या फिर तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में बताए, लेकिन आपने बताया कि हमें नेता चुनना है, तो नेता किस शख्स के नाम पर जाना चाहेंगे? भाई नेता जो पार्लियामेंट में अपनी बात मजबूती से रख सके, तो उसका नाम आप बता सकते हैं? नाम क्या, एक चेहरा भी अब सबके सामने में है, समझे, वो चेहरा सभी का जान पहचाना है, समझे, और वही एक मर्द मुजाहिद है जो किसी का विकास कर सकता है। तो उस मर्द मुजाहिद का क्या नाम है? अख्तरुल ईमान साहब हैं जो पार्लियामेंट में मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं और यहाँ की बदहाली को दूर कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपका कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब जो किशनगंज की बदहाली की आवाज किशनगंज से लेकर पार्लियामेंट तक उठा सकता है, जो एक मर्द मुजाहिद है, तो किशनगंज की आवाम की एक बार सोच बना सकती है कि इस बार हम पार्टी के नाम पर नहीं, कैंडिडेट के नाम पर वोट करेंगे। तो जी हम अगला